शैम्पू में बस दो चीज़ मिला लेने से बाल इतनी तेज़ी से लंबे और घने हो जाएंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए ऐसी ही बहुत अमेजिंग रेमेडी लेकर आए हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आप अपने बालों को कैसे लंबा, घना और मोटा कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप शैम्पू में बस दो चीज़ मिला लीजिए, उसके बाद आपके बाल इतनी तेज़ी से लंबे घने हो जाएंगे, साथ ही साथ चमकदार होंगे, शाइनी बनेंगे और झड़ना भी उनका बिल्कुल रुक जाएगा। फ्रेंड्स, जब आप नहाने निकलते होंगे तो आप टॉवल से अपने बालों को साफ करते होंगे सुखाने के लिए, तो आप देखते होंगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़े हुए हैं और निकल चुके हैं टॉवल पर, और आप उदास हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम थोड़े दिनों में तो गंजे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ये समस्या बिल्कुल कॉमन हो चुकी है आजकल के टाइम में, लेकिन उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो अपने बालों का ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते और उन पर ध्यान भी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। कुछ कारण तो जेनेटिक भी होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो आज का जो नुस्खा है वो आपको इस परेशानी से निजात दिला देगा। आप बाल धोते वक्त ही अपने बालों का ख्याल रख पाएंगे। इस रेमेडी की खासियत ये है कि ना तो आपको इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, ना कोई हेयर पैक लगाकर आपको घंटों इंतज़ार करना है। सिर्फ आपको बाल अपने धोने हैं इससे, और फिर आप कमाल का मैजिक देखिएगा अपने बालों में। आपके बाल बिल्कुल झड़ने से रुक जाएंगे और बालों का झड़ना टूटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल चमकदार और रेशमी बाल बनेंगे आपके। तो चलिए इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए नुस्खा बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, यानी कि आपके घर पर जो भी चावल रखे हों आप इस नुस्खे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं छोटा बासमती ले रही हूँ, यानी कि काफ़ी छोटे चावल मैंने लिए हैं। और आप भी इस रेमेडी को बनाने के लिए कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बस ये चावल लेने हैं, बाउल में डालने हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 3 बड़े चम्मच चावल ले लिए हैं और अभी इसमें पानी डालकर मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, जिससे कि ये चावलों के ऊपर की जो गंदगी है वो निकल जाएगी। तो हाथों से मसल कर आपको इसे धो लेना है ताकि इसके ऊपर जो पॉलिश या केमिकल लगा होता है उसे आप निकाल दीजिए। सीधे अगर आप चावल को भिगो देंगे तो उसके अंदर की जो गंदगी है और जो केमिकल्स हैं वो भी आपके बालों में जा लगेंगे और नुकसान होगा आपको। तो इससे अच्छा है कि पहले इनको अच्छे से वॉश कर लें। तो इस पानी को हम फेंक देंगे और दोबारा से हमने ये चावल ले लिए हैं। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। बस इतने ही पानी आपको लेना है फ्रेंड्स। अब ये जो चावल हैं इसको आपको कम से कम 2 घंटे के लिए इस पानी के अंदर भिगा के रखना है। अगर आप इसे पूरी रात भिगा सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो फर्मेंटेड राइस हो जाता है, यानी कि फर्मेंटेड राइस वाटर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके बालों के लिए। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप मेरे चैनल पर से जाकर राइस वाटर की रेमेडी, जो कि बहुत अमेजिंग रेमेडी है, वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ने वाली हूँ और उसके बाद हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो राइस वाटर मैंने तैयार किया है, ये देखिए 2 घंटे बाद उसका कलर कुछ चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वाइट यानी कि दूध जैसा कलर आ गया है इसमें। और ये जो चावल है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो पीस कर इसे अपने फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें उबाल कर खा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चावल का पानी आपके बालों और आपकी स्किन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स आपके रूखे, बेजान और ख़राब बालों को एकदम ठीक कर देते हैं, और अपने बालों को इससे धोने से बालों पर एक लेयर यानी कि परत चढ़ जाती है जो कि बालों को होने वाले नुकसान से बचाती है। इसके अलावा चावल के पानी में अमीनो एसिड भी होते हैं जो कि बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाते हैं, और बालों की जड़ों को ये मजबूत करता है, जिससे बालों का झड़ना एकदम से रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं जो कि है एलोवेरा। तो एलोवेरा का हम छिलका पहले उतार देंगे और इसके अंदर जो निकलने वाला जेल है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके बालों के लिए। अगर आप लोगों के पास फ्रेश एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में आने वाले नेचुरल एंड हर्बल एलोवेरा जेल आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मैं इस रेमेडी में ऐड कर रही हूँ, और अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेते हैं तो भी आपको 1 ही चम्मच लेना होगा। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल घरेलू नुस्खों के लिए सबसे बेहतर माना गया है। इसमें भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड भी पाया जाता है और प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, जो कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर बालों का झड़ना रोकता है और बालों को बढ़ने में भी मदद करता है, साथ ही उनमें एक बहुत अच्छी सी चमक भी लाता है।
अब इस रेमेडी में जो अगली चीज़ हमें मिलानी है वो है शैम्पू, यानी कि शैम्पू करने के लिए आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो शैम्पू मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ वही आपको यूज़ करना है। आपका जो भी नेचुरल शैम्पू है या फिर कोई माइल्ड शैम्पू की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाटिक का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा शैम्पू है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच शैम्पू। फ्रेंड, शैम्पू जितना आप रोज़ाना यूज़ करते हैं उतना ही शैम्पू इस रेमेडी के अंदर डालिएगा और आपके बालों में बढ़िया से झाग भी बनेंगे और इस रेमेडी का फ़ायदा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। शैम्पू अब हम इस रेमेडी में मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रेमेडी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं ऐड करने वाले। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं, क्योंकि हनी भी बालों को काफ़ी स्मूथ बना देता है। तो अगर आपको हनी सूट होता है तो बिल्कुल मिला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और इससे बहुत अच्छे से झाग भी बन जाएंगे। फ्रेंड्स, ये रेमेडी आपको हमेशा बाल धोने के वक्त यूज़ करनी है, यानी कि इस रेमेडी को अगर आप हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर लेते हैं तो भी आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, इसे यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। आपको इससे अपने बालों को धोना है जैसे आप नॉर्मल शैम्पू करते हैं, लेकिन धोने के बाद आपको पानी नहीं इस्तेमाल करना। 5 मिनट के लिए इस रेमेडी को अपने बालों में ऐसे ही रखना है। पूरा जड़ों से लेकर टिप्स तक आपको अप्लाई करना है इसे अच्छे से, ताकि बालों पर भी और जड़ों पर भी बहुत बढ़िया सा असर मिले। और उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर देना है। जब आप अपने बालों को धोकर सुखा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया से इस रेमेडी के आपको रिजल्ट मिलेंगे और लगभग 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस रेमेडी के देखने के लिए मिलेंगे अपने बालों पर। तो ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करना फ्रेंड्स, आज से ही ज़रूर लगाना शुरू करें इस रेमेडी को। बिल्कुल नेचुरल और ना नुकसान करने वाली ये रेमेडी है और ईजी भी है। मतलब जितनी बार आपको बाल धोने हैं उतनी बार आपको इसे अप्लाई करना है। और आपको अगर रेमेडी पसंद आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मैं आप लोगों के रिप्लाई भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेमेडी पसंद आई तो इसे ट्राई कीजिएगा और अगर रिजल्ट मिलते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लाइक का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी एक और बढ़िया सी रेमेडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।